सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा Amazon मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे Azure ब्लॉकचेन वर्कबेंच। ठीक है, मुझे पता है कि आप पिछले 10-12 वीडियो सोच रहे होंगे कि सर थ्योरी थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कहाँ है। गाइस देखो, अगर आप नेट पे सीधा वीडियो देखोगे ना, Azure ब्लॉकचेन वर्कबेंच यूट्यूब पे लिखोगे, हजारों वीडियोज आ जाएंगे और आपको स्क्रीन्स दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हर फीचर के पीछे, तभी आप उसका वैल्यू जान पाएंगे ना। हाँ, ये बटन ये काम करता है, इट्स वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, वो एक वीडियो का काम है मेरा, लेकिन हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ये फीचर्स क्यों डिप्लॉय किए गए, उसके पीछे बिजनेस लॉजिक क्या है, वो कैसे हेल्प करता है कुछ टेक्निकल इश्यूज को पिछले सॉल्यूशंस में रिजॉल्व करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। लोग आजकल थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। व्हाई? बिकॉज की थ्योरी की क्या जरूरत है, सीधा प्रैक्टिकल सीखो कि करना आना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर कल को आपको खुद अपनी कोई चीज बनानी पड़ेगी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ गया, या अगर आपको यही जानना कि ये पर्टिकुलर फीचर यहां पे क्यों एग्जिस्ट करता है और मल्टीपल जो सॉल्यूशंस है उनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो आप कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, अगर सीधा आपने हाउ सीख लिया, व्हाट एंड व्हाई सीखा ही नहीं, तो व्हाई इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई हमेशा, आपको कुछ भी करना है ना, कुछ भी सीखनी है चीज, तो व्हाई पूछो बार बार कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तभी आपकी इन डेप्थ नॉलेज बढ़ेगी किसी भी सॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हर पहले कॉन्सेप्ट सीखो अच्छी तरह इन डेप्थ, अपने डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिकल पे मूव करो। ठीक है, हाउ सीखना बहुत इजी है। हाउ में हम बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, ये पर्टिकुलर फंक्शन कैसे काम करता है, वो पर्टिकुलर कोड कैसे लिखा जाएगा, लेकिन इससे पहले जो काम होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन बन भी सकता है कि नहीं, डू यू हैव प्रॉपर रिसोर्सेज और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू नीड, जब ये सारा सामान इकट्ठा होता है फिर डेवलपमेंट की बारी आती है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन दैट मच डिटेल। ओके, अदरवाइज मैं सीधा हाउ पे स्किप कर जाता। ओके, सो अब इसमें क्या है कि भाई, अब ये जो Azure ब्लॉकचेन वर्कबेंच है, अब आपको पता चल गया कि भाई ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। इसका क्लाउड आर्किटेक्चर किस पे बेस है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज पे। ठीक है, तो एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, क्लाउड सॉल्यूशन है बेसिकली। ठीक है, अब क्लाउड क्या होता है, क्लाउड बेसिकली ऐसे मान लो अभी के लिए, वो भी समझा दूंगा, कि डेटा सेंटर जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है और हम उस डेटा सेंटर को इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट मीडिया यूज कर रहे हैं विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल इन दैट टर्म्स। तो हमें अपना फिजिकल डेटा सेंटर रखने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लाउड। ओके, तो अब क्या है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इस पे आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई भी आपने एप्लीकेशन बनाई है उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। किस चीज पे डिप्लॉय करेंगे, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डिप्लॉय करेंगे। ये नेटवर्क कौन प्रोविजन करके देगा, ये नेटवर्क प्लस इसके जो अंदर नोड्स होंगे, ये कौन प्रोविजन करके देगा, ये क्लाउड प्रोवाइड करके देगा आपको। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन जो है Azure ब्लॉकचेन वर्कबेंच, ये कहां पे अवेलेबल है, ये Azure मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है, Azure मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है। ओके, उसके बाद आप इस पे ब्लॉकचेन लेजर्स क्या कहते हैं डिप्लॉय कर सकते हैं Azure सर्विसेज के थ्रू। देन VM इसमें है, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन्स हैं, आप अपने सिस्टम पे भी तो वर्चुअल मशीन बना ही सकते हैं ना। ठीक है, VMware जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं और भी बहुत कुछ आता है। अब तो अगर क्लाउड बेस्ड वर्चुअलाइजेशन करने तो डॉकर्स आते हैं अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। तो देयर आर मेनी थिंग्स, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, टच अपॉन करेंगे, जिन टॉपिक्स को टच अपॉन करना है, और जिनको इन डेप्थ पढ़ना है वो इन डेप्थ पढ़ेंगे। ओके, एंड देन अब VMs का फायदा क्या है कि अपस्केलिंग एंड डाउनस्केलिंग, कि अगर यूजर बढ़ते जा रहे हैं तो अपस्केल हो जाए सिस्टम, अगर यूजर कम होते जा रहे हैं तो डाउनस्केल भी इमीडिएटली हो जाए। हाँ, इस अपस्केलिंग डाउनस्केलिंग से मैं आपको एक वीडियो रेफर करना चाहूंगा। अगर आप YouTube पे लिखेंगे हॉटस्टार जो है, वो उसका जो एक टेक्निकल आर्किटेक्ट, आई थिंक उसका एक वीडियो है अपस्केलिंग डाउनस्केलिंग पे। एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो जब धोनी आउट हो जाता है, ठीक है, तो एकदम से डाउनस्केलिंग हो जाता है, लाख लाख 1.5 लाख यूजर कम हो जाते हैं, 5-5 10-10 लाख यूजर कम हो जाते हैं। और जब एक सिक्सर विराट कोहली मारता है
तो 20-20 लाख लोग उस पर दोबारा अप हो जाते हैं। तो ये जो एकदम से अपस्केलिंग और डाउनस्केलिंग को क्लाउड लोड बैलेंस कैसे करता है, ठीक है, तो ये आप वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अब हमने बात की, जो एग्जांपल लिया, तो उसमें हमें लोड बैलेंसर भी चाहिए, हमें यूआई का डिप्लॉयमेंट भी चाहिए, जो हमारी ऐप का यूआई होगा वो भी डिप्लॉय हो। अगर हमने यूआई नहीं बनाया तो हमें एक जेनरिक यूआई अगर क्या दे सकता है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, ऑब्वियसली अभी तक तो दे ही रहा है, ठीक है, तो हमें यूआई बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? जी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाँ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। देन और क्या है इसमें, अब हमें इसमें एक डेटाबेस भी मिलता है, सिक्वल लाइक डेटाबेस, हमें सिक्वल लाइक डेटाबेस भी इसमें मिलता है। अब ये आप पूछेंगे कि सर हमें ये डीबी चाहिए क्यों? जैसे हमने अमेज़न वाले में पढ़ा था, सेम गोज हियर कि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेव करना है, हमें ट्रांजैक्शन डेटा को सेव करना है, हमें स्टेट ऑफ द नेटवर्क को सेव करना है, करंट स्टेट क्या है नेटवर्क की, ठीक है, और हमें नेटवर्क रिलेटेड डेटा, कोई भी जैसे अजूर में स्टोरेज फाइल्स होती हैं, ठीक है, उन स्टोरेज फाइल्स में नेटवर्क रिलेटेड डेटा भी स्टोर होता है। पर क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर करने के लिए बना है? नहीं, ये जो दोनों चीजें हैं ये डिप्लॉय होते हैं डायरेक्टली ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छी तरह देखा तो जो क्वांटम लेजर है उसमें सिक्वल डेटाबेस में दोनों चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है, लेकिन यहां नहीं, यहां पे ये दोनों चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस है ब्लॉकचेन नेटवर्क पर स्टोर होंगी, और जो स्टेट ऑफ द नेटवर्क है एंड नेटवर्क के जो मेटा डेटा है वो सिक्वल डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। तो आंखें खुली और कान खुले, दिमाग खुला रखिए, तभी आपको चीजों में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं लेकिन बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसमें भी आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जहां पे आप अपना यूआई का डिप्लॉयमेंट या जो अपलोड कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये यूआई चाहिए क्यों, इसका कमेंट करके बताना वीडियो के नीचे कि ये यूआई हमें क्यों चाहिए होता है। मैंने 2-3 वीडियोस में एक्सप्लेन किया अच्छी तरह कि ये जो वेब यूआई है ये हमें क्यों चाहिए, ठीक है, इसका रीजन जरूर बताना मुझे कमेंट में। वीएम्स का आपको पता चल गया, लोड बैलेंसर, नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप होता है गाइस, इसमें एक नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप, कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हमें चाहिए नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि लोड बैलेंसर चाहिए जी हमें, जो लोड बैलेंस कर सके। हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी चाहिए होता है। वो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या करता है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस, मान लो एक आईपी एड्रेस है, वो हमें अज्यूर वर्कबेंच को एक्सेस करने में हेल्प करता है, ये पब्लिक आईपी। तो ये भी जो डिफिनेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप नेटवर्क रिसोर्स ग्रुप के अंदर करते हैं। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, जैसे अमेज़न मैनेज ब्लॉकचेन की हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज हैं, कि भाई किस बंदे को आइडेंटिटी देनी है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट का बेसिकली जो काम है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज करती हैं। तो ये जो काम है अज्यूर जो सिस्टम है वो अपने एडी के थ्रू संभाल लेता है। एडी क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, सिंपल नाम है कि वो डायरेक्टरी में क्या होता है, यूजर नेम होते हैं, उसके आईपीज होते हैं, उनका एक्सेस लेवल डिफाइंड होता है। वो यूजर्स जो अभी फिलहाल के लिए सिस्टम में एक्टिव है, सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, वो एक्टिव डायरेक्टरी कहलाता है, ठीक है। और जो यूजर इस एक्टिव डायरेक्टरी में है उनको सिस्टम के लिए एक्सेस देना, वो आइडेंटिफाइड है इसका मतलब। तो ये काम सारा यहाँ पे सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी का काम है एज्यूर की एक्टिव डायरेक्टरी करती है, ठीक है। और हम करते हैं एक्सेस कंट्रोल, कि कौन से यूजर को कितना एक्सेस देना है, कौन कौन सी परमिशंस देनी है, कितने लेवल का एक्सेस। मान लो कि भाई कोई ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को रीड कर सकता है, कोई राइट कर सकता है, कोई दोनों काम कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज की बेहद जरूरत थी एक्सेस मैनेजमेंट की, और वो भी कॉन्फ़िगर करके आप कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो एज कंपेयर टू स्क्रैच डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगरेशन इज फार इजी, ठीक है। तो ये ऐप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप ये डिफाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ओके। एंड देन इसमें जो कंसेंसस एल्गोरिथम है वो अब हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ
अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग चेंज एज कंपेयर टू Amazon ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस। जैसे कि उसमें था हमारे पास क्वांटम लेजर था और हाइपर लेजर फैब्रिक वो क्रिएट करता था, और Amazon क्या करता था वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, दूसरा सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करता था Amazon, किस ब्लॉकचेन टाइप सॉल्यूशन पे करता था वो, और कौन कौन से कंसेंसस एल्गोरिथम यूज करता था। अब इसमें आ गया प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ओके, सो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में बेसिकली किसी बहुत, मान लो 10 यूजर्स हैं, ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए इसमें से 3 ले लेते हैं, 3 यूजर्स हैं, तो जो मेरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसमें मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई बी को अथॉरिटी है, ए और सी को कोई अथॉरिटी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी को किस चीज की अथॉरिटी है, कि वो ट्रांजैक्शंस इन्वोक कर सकता है हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, ट्रांजैक्शंस इन्वोक कर सकता है, ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। तो अब क्या है, जब हमने उसे अथॉरिटी दे दी, तो अगर हम इथीरियम में बात करें प्रूफ ऑफ वर्क की, तो उसमें तो क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है सबको अथॉरिटी है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे तब तक राइट नहीं की जाएगी जब तक हमें मेजॉरिटी कंसेंसस नहीं मिल जाता। वो कंसेंसस कैसे मिलता था कि भाई बहुत सारे माइनर्स में से किसी एक माइनर ने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का नॉन्स जनरेट कर दिया अपनी हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी यूज करके, और फिर वो नॉन सर्कुलेट कर दिया साथ वाले माइनर्स को, और उन्होंने क्या किया, उसे वेरीफाई किया, और जैसे ही वो वेरीफाई हुआ तो इस माइनर को क्या मिल गया, इस माइनर को इसका फीस मिल गई नॉन्स प्रोड्यूस करने की और विनर बनने की अमंग अदर माइनर्स। और जब ये वेरीफाई हो जाएगी ट्रांजैक्शन, तब उसे ब्लॉकचेन के किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत इसे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, सेव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब ये सारा जो काम है ना, बहुत ज्यादा रिसोर्स वेस्टेज करता था, लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में, लेकिन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में क्या है कि आउट ऑफ मल्टीपल यूजर इस पर्टिकुलर यूजर को अथॉरिटी दे दी गई है ट्रांजैक्शन करने की, या इन मल्टीपल यूजर्स को ए और बी को मान लो दे दी गई है ट्रांजैक्शन इन्वोक करने की, तो कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं रही। इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी ही कंसेंसस बन गया कि भाई ये बंदा ट्रांजैक्शन कर सकता था, फुली ट्रस्टेड है ये बंदा, इसलिए इसे अथॉरिटी दी गई थी और इसने अपनी ट्रांजैक्शन इन्वोक कर ली। वेरी, तो रिसोर्स वेस्टेज हुआ ही नहीं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। सो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है, एज कंपेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क, दैट देयर इज नो माइनिंग इन्वॉल्व्ड, नो माइनिंग इन्वॉल्व्ड, वेरी बिग चेंज। अब मैं ऐसे ये क्यों शब्द यूज कर रहा हूं कि वेरी बिग चेंज है ये, पहली बात, हाँ टेक बिल्कुल डिफरेंट है, इसने रिसोर्स की यूजेज, रिसोर्स वेस्टेज खत्म कर दी, रिसोर्स यूजेज काफी ऑप्टिमल कर दिया, लेकिन ये चेंज किस चीज में गाइस, जो ये सबसे बड़ी बात आपको बताना मैं स्किप कर गया, जो एज्यूर वर्कबेंच है ना, ये बना है इथीरियम पे ही, लेकिन इथीरियम का जो कोड है उसे मॉडिफाई किया गया। अब सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन क्या है, यही कि प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कंसेंसस एल्गोरिथम बनाया एज कंपेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। सबसे बड़ा कोड मॉडिफिकेशन इथीरियम ब्लॉकचेन में यही था, ठीक है। तो जब ये नया सॉल्यूशन क्रिएट होगा तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा ठीक है जी, हम 2-3 फीचर और देते हैं और ये कंसेंसस एल्गोरिथम हमारा अलग है, इसलिए ये हमारा पर्टिकुलर पेटेंटेड सॉल्यूशन है, तो उसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्कबेंच ने अपने पास डिप्लॉय किया, अपना पेटेंट जनरेट किया। समझ आई कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं पिछले सॉल्यूशंस में और इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ऐसे कंप्यूटेशनली इफेक्टिव बना, यही मेजर कंट्रीब्यूशन है जैसे मैंने बताया, ठीक है, एज्योर वर्कबेंच का। फिर क्या है कि भाई यूआई है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यूआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे इंटरैक्ट करे, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। किस फंक्शन से इंटरैक्ट करे ये मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता हूं, ठीक है। तो ये सारा काम, जब आपका इतना सारा जो काम है, ये सारा काम आपका क्लाउड सॉल्यूशन नहीं देख ले तो आप क्या करेंगे भाई, ऐसे तो है नहीं आप बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आप करेंगे असली कोर डेवलपमेंट का काम।
तो इसमें क्या क्या डेवलप करेंगे आप? आपका मेजर काम क्या होगा? आपका मेजर काम होगा कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करेंगे और आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को डेवलप करेंगे, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी फॉर्मेट में लिखी होती है? ये जेसॉन फॉर्मेट में लिखी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बेसिकली मेटाडेटा होता है ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का, ठीक है। अब क्या क्या होता है इस, अब आगे हम बात करेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या होता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।